Hello everyone, so welcome to our first video lecture on class 11th physics, which is chapter 1 physical world. So in this chapter we will discuss the introduction to our subject physics, and we will try to understand what do we mean by physics, what is the scope and excitement in learning the subject physics, and why do we need to learn physics. Okay, so let us begin. Now let us try to understand what do we mean by physics. सो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर. सो द बेसिक मीनिंग ऑफ फिजिक्स इज नेचर. ओके, द संस्कृत इक्विवेलेंट ऑफ फिजिक्स इज भौतिकी. भौतिकी मीन्स द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. ओके, सो फिजिक्स का जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है द ऑब्जर्वेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग of the nature and its effect around us. Okay, so what is physics? It is a science of observation, understanding, and trying to reason whatever is happening around us in the nature. So the study of nature and its effect is called as physics. Okay, so we can broadly describe physics as the study of basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena. So हमारे नेचर का जो अलग अलग फॉर्म में जो मैनिफेस्टेशन है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास, उसकी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सो वी ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे लाइफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई. So we try to reason why sky appears blue, and with reasoning and understanding we arrived to a conclusion that the appearance of blue color of sky is due to the scattering effect of light. Okay, so हम हमारे नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे रीज़न कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. जब हम उस रीज़न को जानने के लिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ओके, डिफरेंट एनालिसिस करते हैं और एक कंक्लूजन पर आते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है. सो इसी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं. ओके, सो विथ नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स वी ट्राई टू रीजन वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, एंड दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स. इन द सेम वे द रेनबो इफेक्ट. ओके, सो द रेनबो इफेक्ट इज ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट. सो रेनबो इफेक्ट किस वजह से होता है, क्यों होता है, उसे समझने की हम कोशिश करते हैं. उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, लाइट के बिहेवियर को समझते हैं, और इसी स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स. ओके, इन द सेम वे द स्टडी ऑफ एक्लिप्सिस. ओके, सो वेरियस एस्ट्रोनॉट्स ऑल्सो स्टडी एक्लिप्स. वाई डू दे हैपन एंड व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एक्लिप्स. Okay, so they also try to understand the surface of the sun during solar eclipse. So with the help of physics, we try to reason and also understand the behavior of nature around us. Okay, now let us see what do we mean by scientific method. So बच्चों जैसा मैंने कहा था कि फिजिक्स के किसी भी लॉ पर जब हम अराइव करते हैं, लेट अस से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो भी फिजिक्स के लॉज होते हैं वो लॉज पर अराइव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स से हमें होकर जाना पड़ता है. ओके, द लॉज एंड थियरम्स ऑफ फिजिक्स आर नॉट डिराइव्ड और अराइव्ड ओवरनाइट. ओके, सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. सो जनरली जो साइंटिस्ट होते हैं या डिस्कवरर्स होते हैं या इन्वेंटर्स होते हैं, वो इन साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं टू अराइव एट अ गिवन थियरी और टू पुट अ गिवन लॉ. सो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस. सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज दैट यू नीड टू ऑब्जर्व वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू. ओके, सो यू मस्ट हैव अ सेंस ऑफ अवेयरनेस कि हमारे आसपास जो नेचर में हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और क्यों ज़रूरी है ये होना. ओके, सो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू रीच टू अ माइलस्टोन ऑफ अ गिवन लॉ ऑफ फिजिक्स. द सेकेंड स्टेप इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स. सो एक बार आपने ऑब्जर्व किया तो उस ऑब्जर्वेशन को लेबोरेटरी या एक्सपेरिमेंटल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं ताकि आप माइन्यूटली उन फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सको और समझ सको. देन द थर्ड स्टेप इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग. सो आप एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी लेवल पर उसी फिनोमेना को आप रिक्रिएट करते हो
और रिक्रिएट करने के बाद उसे समझने की कोशिश करते हो, उसे रीज़न करने की कोशिश करते हो ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है और क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इस फिनोमेना को करने के लिए। द फोर्थ स्टेप इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक बार हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए उसका हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं। जैसे आपको पता है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फोर्सेस एफ इज इक्वल टू एम ए। सो वी नो दैट हम किसी ऑब्जेक्ट पर फॉर अ गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम उस पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही तेज़ी से ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड गेन करेगा। सो वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सो इस तरह से फॉर अ गिवन मास एफ का फॉर्मूला हो जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए। सो बाय सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स with reasoning we arrive at a given formula. This is what is called as mathematical modeling. Then the next and the last step is prediction and verification or falsification of theory. एक बार हमने किसी फॉर्मूला को डिज़ाइन कर दिया तो उस फॉर्मूला को हमें अलग अलग सिचुएशंस में टेस्ट करना चाहिए। क्या ये फॉर्मूला हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है या नहीं। अगर ये फॉर्मूला हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है देन डेफिनेटली दिस फॉर्मूला बिकम्स अ यूनिवर्सल लॉ। इस तरह से हम फिजिक्स के किसी लॉ को क्रिएट करते हैं और पुटअप करते हैं। This is what is called as scientific method. So now here we will understand what is the scope and excitement for learning physics. So बच्चों there are basically two domains of interest in physics, the macroscopic and the microscopic domain of physics. आपकी 11th और 12th स्टैंडर्ड के लेवल पर आप मोस्टली मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की स्टडी करने वाले हो। ओके, सो द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स the phenomena at the laboratory, terrestrial and astronomical scales. So macroscopic physics में आता है हमारा classical physics. क्लासिकल फिज़िक्स मतलब जो 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के वक्त जो फिज़िक्स में रेवोल्यूशंस आए थे उस फिज़िक्स को हम कहते हैं क्लासिकल फिज़िक्स। एंड क्लासिकल फिज़िक्स इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics. So now what do we mean by mechanics? So mechanics is a branch of physics which deals with the study of moving objects. Okay, so circular motion, rotational motion, free fall, okay, ये जो concept होते हैं motion के वो आते हैं mechanics में. Now electrodynamics is another branch of physics which deals with the study of moving charges. ओके, जैसे करंट इफेक्ट, वोल्टेज, ओम्स लॉ, ये सब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आते हैं। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट इफेक्ट। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इफेक्ट्स, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ऑल दिस कम्स अंडर ऑप्टिक्स। And thermodynamics is a branch of physics which deals with the study of heat transfer and its effects. और ये मैं बता दूं आपको कि मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स आपके 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स विल कम इन 12th standard. Now the microscopic domain, as the name suggests, includes atomic, molecular and nuclear phenomena. So microscopic study में आता है हमारा quantum physics. Okay, now the quantum theory of physics is not in your 11th and 12th, it will be at your graduation level. So the quantum theory deals with the atomic, molecular and nuclear phenomena. So today we will stop here and in the next video lecture we will discuss the fundamental forces that exist in the universe. Okay.